साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 6। अगर किसी हिंदू की उपस्थिति में कोई अस्पृश्य चारपाई पर बैठा रहता है तो उसकी क्या हालत होती है, यह इस घटना से स्पष्ट है, जो जुलाई 1938 के जीवन में छपी थी। सीतापुर जिले के मारगा पुलिस चौकी के तहत गांव पचरा में नंदराम और मंगली प्रसाद ने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को घर पर भोज पर बुलाया हुआ था। जब मेहमान लोग चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे, तभी उधर से ठाकुर सूरज बख्श सिंह और हरपाल सिंह जमींदार आ निकले। उन्होंने नंदराम और मंगली प्रसाद को बुलाकर उन लोगों के बारे में पूछा जो चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मंगली प्रसाद ने कहा कि वे लोग उसके दोस्त और रिश्तेदार हैं, और कहा कि क्या केवल ठाकुर ही चारपाई पर बैठ सकते हैं। इस पर दोनों ठाकुर आपे से बाहर हो गए। दोनों ठाकुरों ने उन दोनों भाइयों को और उनके आदमियों ने मेहमानों को बुरी तरह से मारा पीटा। इसके परिणाम स्वरूप एक आदमी और एक औरत बेहोश हो गए और बाकी लोगों को बुरी तरह से चोटें आई हैं। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 7। अस्पृश्य हिंदू हैं। उन्हें दूसरों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें वे अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो हिंदू समाज व्यवस्था के नियमों के आड़े आते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अस्पृश्य किसी धर्मशाला में नहीं ठहर सकता जहां और सभी ठहर सकते हैं। इस संबंध में फतेहगढ़ के एक अस्पृश्य श्री कन्हैया लाल जाटव के अनुभव का समाचार अगस्त 1938 के जीवन में छपा, जो निम्नलिखित है। जब मैं 15 अगस्त 1938 को रात के 10 बजे इलाहाबाद जंक्शन के पास एक धर्मशाला में ठहरने के लिए गया, तो मुझे ठहरने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने बतौर पेशगी 1 रुपया दिया, चारपाई ली और उस पर बिस्तर लगा दिया। लेकिन जब धर्मशाला में रहने वाले लोग मैनेजर के पास अपना पता लिखाने गए और जब मैंने अपना पता लिखाते समय अपनी जाति जाटव लिखी, तब मैनेजर आग बबूला हो गया और उसने कहा कि यह धर्मशाला नीच जाति के लोगों के ठहरने के लिए नहीं है। उसने मुझे तुरंत धर्मशाला छोड़कर चले जाने को कहा। मैंने उससे कहा कि धर्मशाला के नियमों के मुताबिक यह धर्मशाला सिर्फ हिंदुओं के ठहरने के लिए है और किसी अस्पृश्य के ठहरने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या मैं हिंदू नहीं हूं जो तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैंने यह भी कहा कि मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं और मैं इलाहाबाद में किसी को नहीं जानता हूं। मैं रात के 11 बजे कहां जाऊं? इस पर मैनेजर आपे से बाहर हो गया और उसने रामायण की यह चौपाई दोहराते हुए ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी कहा कि एक नीच जाति का होने के बावजूद नियम कानून की बात करने का दुस्साहस करता है। तेरी जब तक पिटाई न की जाएगी, तू बाहर नहीं जाएगा। तब एकाएक उसने मेरा बिस्तर और अन्य सामान उठाकर धर्मशाला से बाहर फेंक दिया। वहां खड़े सभी लोग मुझे पीटने के लिए तैयार हो गए। स्थिति की गंभीरता को समझकर मैंने तुरंत धर्मशाला छोड़ दी और मैं उसके सामने वाली एक दुकान से लगे तख्ते पर आकर लेट गया। मुझे उस दुकानदार को रात भर के लिए किराए के रूप में 2 आने देने पड़े। मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों से अपील करता हूं कि वे जगह जगह मीटिंग करें और सरकार पर इस बात के लिए जोर डालें कि वह या तो हम लोगों के लिए अलग धर्मशाला बनवाए या सभी मौजूदा धर्मशालाएं हम लोगों के लिए भी खोल दे।
भाग 2 दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6 अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 8। स्थापित समाज व्यवस्था में मरे हुए जानवरों को उठाने और सफाई आदि का काम करना हिंदुओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह काम अस्पृश्यों को ही करना चाहिए। अस्पृश्य भी सोचने लगे हैं कि ये उनके लिए अपमानजनक काम है, इसलिए वे इन कामों को करने से इनकार करने लगे हैं। लेकिन ये काम हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों से उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती कराए जाते हैं। जून 1938 के जीवन में यह समाचार छपा है। मई 1938 में एक दिन अलीगढ़ जिला थाना बरला गांव बिपौली में जब भज्जू राम जाटव लगभग 11 बजे दिन में अपने घर में था, तब प्रतीक, होडल, सीताराम, देवी और चुन्नी नाम के कुछ ब्राह्मण लाठियां लिए हुए उसके घर आए और उन्होंने भज्जू से मरे हुए मवेशी को उठाने के लिए चलने के बारे में जोर जबरदस्ती की। और जब उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं यह काम नहीं करता हूं, आप किसी और को ले जाएं जो यह काम करता है, तब उन ब्राह्मणों ने उसको निर्दयतापूर्वक लाठियों से मारा पीटा। इसी पत्रिका के अक्टूबर 1938 के अंत में निम्नलिखित समाचार छपा है। 24 अक्टूबर 1938 को मथुरा जिले की सादाबाद तहसील के लोधारी गांव में एक ब्राह्मण का कोई मवेशी मर गया। जब गांव के अस्पृश्य लोगों से मुर्दा जानवर को उठाने के लिए कहा गया, तब उन्होंने इनकार कर दिया। इससे हिंदू इतने चिढ़ गए कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों से कहा कि वे उनके खेतों में टट्टी पेशाब के लिए नहीं जा सकते और न ही उनके जानवर उनके खेतों में चर सकते हैं।